मैं हूं सुचरिता कुकरेती। क्या कृषि कानूनों की लड़ाई किसान वर्सेस किसान पर आई? और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 29 दिन, 1 महीना होने को आया है और किसान आंदोलन पर है कृषि कानून को हटाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ ऐसे किसानों का हुजूम बढ़ता जा रहा है जो कृषि कानून के समर्थन में आ गए हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ, हमें कृषि कानून चाहिए। ऐसे में ये पूरी लड़ाई अब क्या किसान वर्सेस किसान पर आ गई है। बड़ी बात ये कि आज आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे किसान कानून के तहत पहली कार्रवाई हुई और किसान को उसका बकाया पैसा मिला। किसान कानून के तहत कैसे किसान को फायदा मिला, ये खबर भी आज आपको दिखाऊंगी महाभारत में। और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि क्या किसान वर्सेस किसान की ये लड़ाई अब समझ आ रही है। एक छोटा सी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद महाभारत। कृषि कानून की लड़ाई किसान वर्सेस किसान पर आई। आप जब तक बाजार नहीं खोलोगे किसान के लिए तो किसान कंपटीशन में कहां जाएगा। एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी जैसी है ऐसी रहेगी। किसानों के हित का नाम अड़े या जुड़े पर घमासान। पंजाब में अकाली दल का हजारों करोड़ का जो है ना मंडियों का एक खेल है, उन्होंने जो हमारा भोला भाला किसान है वो भी बरगला लिया है। नए कानून की कहानी सुनिए किसान की जुबानी। नए कानून के समर्थन में आए हैं। उत्तर प्रदेश में तो पिछले 20 साल भी मंडी में नहीं जाता, कोई व्यापारी घर से ही खरीदे सारा। गुड़ को करेसर में तो उठा ले, गन्ना मिल में चला जा, गेहूं का जो कुछ है उसे भी व्यापारी घर से ही खरीद ले। हमें तो मंडी का यूं भी नहीं पता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है मंडी। 29 दिन से दिल्ली के दरवाजे पर बैठे किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा मिलने की ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। केंद्र सरकार ने आज प्रदर्शन कर रहे किसानों को वार्ता के लिए फिर न्योता दिया। एक तस्वीर दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसानों की है, तो दूसरी तस्वीर कृषि मंत्री के साथ बैठक करने वाले उन किसानों की जो इस कानून के समर्थन में है। इन्होंने सबने मिलकर मुझे समर्थन पत्र भी दिया है और इन्होंने यह भी कहा है कि कृषि सुधार बिल में संशोधन के मामले में सरकार को किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है। बागपत से आए किसानों ने आज नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कानूनों पर समर्थन दिया। बिल्कुल पीछे नहीं हटना, कोई भी मांग नहीं माननी। उन्हें तो कोई न कोई मुद्दा चाहिए। वे तो वे लोग हैं, वे किसी न किसी पार्टी के समर्थक है। उन पार्टियों जो पार्टी बर्बादी की कगार पे है। देश भर के किसान संगठन लगातार दिल्ली में नरेंद्र तोमर से मिलकर नए कानून के साथ खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी किसान भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अडिग है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि कृषि कानून की लड़ाई क्या अब किसान वर्सेस किसान पर आ गई है। किसानों के प्रदर्शन के बीच किसानों का भ्रम तोड़ने वाली एक खबर ग्वालियर से आई। ग्वालियर में नए कानून के तहत कार्रवाई हुई और प्रशासन ने किसानों को उनका बकाया पैसा वापस दिलवाया। नए कृषि कानून के तहत जब उसके अंतर्गत निराकरण नहीं हो पाया तो तत्काल एसडीएम ने उसमें आदेश पारित किया है और हमने उनका घर कुर्क करके कुछ किसानों को पैसे वापस दिला दिए हैं और उनकी खेती भी कुर्क कर रहे हैं व्यापारी की, और उससे भी पैसे वापस दिलाएंगे और बैंक खातों में भी अगर कुछ पैसा होगा वो भी ले लेंगे। तो इस तरीके से अभी किसानों को पैसा वापस मिलना शुरू हो। साफ है कि देश में अब कृषि कानून पर बहस टीवी से निकलकर किसानों के बीच आ गई है। दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्कों से कानून का समर्थन और विरोध कर रहे हैं। ऐसे में किसान वर्सेस किसान की ये लड़ाई, पूरा देश समाधान का इंतजार कर रहा है। ये इंतजार कब खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, कृषि कानून की लड़ाई क्या अब किसान वर्सेस किसान पर आई है? सवाल पूछ रही हूं कि किसानों के हित का पैगाम अड़े या जुड़े पर है ये घमासान। सवाल पूछ रही हूं आज महाभारत में। 29 दिन से डटे हैं किसान, समाधान में कौन डाल रहा है व्यवधान? और सवाल आज सबसे बड़ा ये कि नए कानून के असर पर किसान बेखबर है, क्योंकि आज जो ग्वालियर से खबर आई कि किसानों को किसान कानून के तहत कार्रवाई के चलते उनका बकाया पैसा मिला।
ये सिर्फ शुरुआत है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी रामकुमार वालिया, मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स क्लब के अध्यक्ष पद्मश्री कंवल सिंह चौहान, मेरे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता मटरू नागर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बलदेव सिरसा जी सीधे सिंघू बॉर्डर से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राजवीर सिंह जदाऊ और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। मैं सबसे पहले बलदेव सिरसा जी आपके पास आ रही हूं। मैं सबसे पहले बलदेव सिरसा जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि जिस तरह से आज संगठन दर संगठन कृषि मंत्री से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो किसान कानून के हक में है। बलदेव जी, वो किसान भाई आपके भाई हैं कि नहीं है? जी देखिए, जब हमारी उनसे कोई जान पहचान नहीं है जी, मैं पहले एक बात, पहले तो आप सभी का मैं मतलब के आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारी जो समस्या है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं बात शुरू करने से पहले सभी जो प्रवक्ता हैं, जो बुलारे आज पहुंचे हैं सभी पार्टियों से, उनसे मैं एक निम्रता सहित निवेदन करता हूं और आपसे भी आप ऐसे करिए कि सभी को बराबर का टाइम दीजिए और जो वक्ता बोल रहा हो उसके बीच में दूसरा ना बोले। जब उसको इशारा किया जाए तो दूसरा फिर जिस उसका नाम लिया जाए उस वक्त बोले। सही नहीं बिच पाना चाहिए, चलाने से नहीं कुछ होगा क्योंकि हमारी बात लोग सुन रहे हैं। बलदेव जी, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी बात मानते हुए आपसे शुरुआत इसीलिए कर रही हूं कि आप अपनी बात रखें। मुझे सिर्फ ये बताइए बलदेव जी, वो जो किसान आ रहे हैं समर्थन में बात रख रहे हैं, वो आपके किसान भाई हैं कि नहीं है? देखिए, मैं उन किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूं जो समर्थन में आए और बीजेपी के जो लीडर हैं और सरकार से निवेदन करता हूं कि ये मेरा सवाल है। ये मेरे पास अखबार है दैनिक भास्कर 16 तारीख की अखबार है और इसमें ये सभी किसानों की फोटो है, सभी किसानों के नाम है जिनके साथ जो नए कानून का आड़ में 20 लाख रुपए की किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई। और इसी तरह यह दूसरी खबर है मेरे पास, ये आप अखबार देखिए, यह भी दैनिक भास्कर है, इसमें भी किसान 60 किसानों के साथ 70 लाख की जो है वो ठगी मारी है नए कानून के तहत। अब ये कहते हैं कि हमने पैसे दिलवा दिए। मेरा एक ही सवाल है कि अब जब कानून बना ही है और 2 केस हमारे सामने आ गए, एक ही जिले के, तीसरा केस एक और है जो कि 50 रुपए सरकारी मंडी से ज़्यादा देकर उसको किसान को लालच देकर बाहरली मंडी से माल खरीदा और पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर लोगों ने धरना लगाया तो उनको पैसे मिले। अभी तो कानून शुरू हुआ है और 3 केस हमारे सामने आ गए एक ही जिले के। जो लोग हमारे सामने नहीं आए और लाखों लोग दिल्ली के चारों तरफ घेरा डाले बैठे हैं इन कानूनों के खिलाफ। ये कहते हैं कि कानून किसान के हित में है। जेकर कानून किसान के हित में है तो अभी चलते और लाखों आदमियों का धरना चल रहा हो इसी बात के लेकर, तो फिर आगे आने वाले समय में क्या बढ़ेगा, कौन जिम्मेवार होगा, कितने केस आएंगे, कितने लोग ठगे जाएंगे। सिरसा जी, मैं चौधरी रामकुमार जी से पूछती हूँ, आपने जो बात कही, आपने कही जो पूरा घेरा डालकर दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं चौधरी रामकुमार जी, क्या वो किसान नहीं है? वो पूछ रहे हैं कि जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान अपनी बात रख रहे हैं। मुझे ये बताइए ना चौधरी जी, फिर इतने सारे किसान जो सरकार के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, जो कह रहे हैं कि किसान कानून चाहिए। ग्वालियर की घटना मैं बता रही हूं, ग्वालियर में कैसे किसानों का पैसा बकाया कैसे मिला, व्यापारी का जो पूरा घर था उसे नीलाम किया गया, इस तरह से बकाया पैसा किसानों को अदा किया गया। मैं आपसे पूछ रहे चौधरी रामकुमार जी, सिरसा जी को जवाब दीजिए ना, ये जो किसान समर्थन में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आप क्यों हैं समर्थन में? देखिए, हमने ये
कानून पढ़ा है। सिरसा साहब, मैं आपको बड़े सम्मान के साथ बताना चाहता हूं, मैंने आपकी बात सुनी, कृपया मेरी बात सुनिए। हमने ये पूरा कानून पढ़ा है, इसका विश्लेषण किया है और अपने जो हमारे विद्वान पदाधिकारी है उनसे इसकी जांच कराने के लिए कहा। एक एक पहलू पे हमने इसकी जांच की है, इसका विश्लेषण किया है, आज इसका समर्थन करने का हमने निर्णय लिया है। नंबर एक तो मैं ये कह जो है किसानों के हित में है और इसके लागू होने से किसान की दिशा में सुधार होगा, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, उनको अच्छी फसल पैदा करने में मदद मिलेगी, किसानों की फसल जैविक आपदा से बचाया जा सकेगा, किसानों की फसलों का बीमा हो सकेगा, अच्छे मार्केट में बेचा जा सकेगा अच्छे दामों पर। मैं दूसरी बात, जो चौधरी जो भ्रम फैलाया जा रहा हाँ कि जो एमएसपी है, एमएसपी से कम पर किसान की फसल बिकेगी, ऐसा बिकने वाला है। जब एक सरकार ने एक दाम तय कर दिया है, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कानून बनाने की। ठीक है चौधरी राम कुमार जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको मैं ठीक कराती हूँ। उसके बाद मैं मटरू नागर आपके पास आ रही हूँ और मुझे अवस्थी के पास जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि किस तरह से राजनीतिक दल खेल रहे हैं किसानों के आंदोलन के नाम पर। कांग्रेस की 2 करोड़ की ठगी, इसको पूरा बेनकाब किया जाएगा। आज शाम 7 बजे पूछता है भारत में अर्नब गोस्वामी के साथ कांग्रेस का दस्तखत घोटाला, ये आप शाम 7 बजे देखेंगे। अर्नब गोस्वामी के साथ पूछता है भारत में। मैं मटरू आपके पास आ रही हूं। मटरू जी, मुझे ये बताइए, मैंने जो सिरसा जी से बात पूछी, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं, ये किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक संघ, भारतीय किसान यूनियन अतर, प्रोग्रेसिव फार्मर्स क्लब सोनीपत, भाई ये इन सब में भी तो किसान है मटरू जी, ये किसान है जी, हमारे भाई हैं, आपके भाई हैं। तो फिर भाई, तो फिर कुछ भाई इस किसान कानून के समर्थन में है, कुछ भाई इसके खिलाफ है। किसान के सारे बच्चे किसान ही नहीं होते मैडम। हाँ, तो आप उन्हें किसान नहीं है, वो क्या आप कह रहे हैं वो किसान ही नहीं है? आप कह रहे हैं वो किसान नहीं है? किसान के सारे बच्चे खेती ही नहीं करते, किसान के बच्चे राजनीति भी करते हैं, किसान के बच्चे नौकरी भी करते हैं, किसान के बच्चे व्यापार भी करते हैं। वो पलटकर ये क्यों ना कहे कि आप भी राजनीति कर रहे हैं? वो भी तो पलटकर ये कह सकते हैं। कंवल सिंह चौहान जी को मैं लेना चाहती हूँ। एक मिनट, मुझे वो पलटकर आपसे कह सकते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। ये तो चौहान जी आए हमारे पास, ये तो चौहान जी हमारे सामने आए, हमारे पास आए, राजनीति कर रहे हैं। चौहान जी हमारे पास आए और जो समर्थन वहां जाके कर रहे हैं, चौहान जी आए और अपने भाइयों को यहां बैठ के समझाएं। देखो जी, किसान एक भ्रम में है कि हमें एमएसपी नहीं मिलेगा, मंडी खत्म हो जाएगी, और सरकार को किसानों को भ्रम दूर करना चाहिए। किसानों को एमएसपी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए और मंडियों में टैक्स ना हो, बाहर टैक्स नहीं तो मंडी में भी टैक्स ना हो, मंडी बनी रहे, ये भी भरोसा किसानों को दिलाना चाहिए। और किसानों की जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी ये गलती है कि किसी भी समझौते साहब होना ही क्यों चाहिए, होता क्यों नहीं है? ना मैं जवाब देना चाहते हैं, ये होना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि ये होना चाहिए। तो करवाओ, हमने सरकार का समर्थन हम तो चाह रहे हैं आपके माध्यम से हो जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से चल रहा था कि मंडी एक्ट में सुधार होना चाहिए। एपीएमसी सर बहुत लंबे समय से चल रहा था, इसीलिए वो जो चला रहे थे वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं आज कहीं। कोई गलती रही हो सरकार से, यदि इस एक्ट में कोई ऐसी बात है जो किसानों को पसंद नहीं है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलनकारी किसानों को और सरकार के बीच में बातचीत होनी चाहिए। और बातचीत आप कल आइए गाजीपुर, चौहान साहब मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, कल गाजीपुर आइए और हमें आप ही समझा दिए, सरकार को आप ही समझा दीजिए हमें। चलो सरकार के पास टाइम नहीं है, सरकार नहीं समझा पा रही, तो हम तो आपकी भी बात मान लेंगे। आप आओ कल 11 बजे आइए आप गाजीपुर यूपी के। किसान तो एक ही बात किसान बोलते हैं हाँ या ना, ये वापिस लो। हाँ बिल्कुल नहीं बोल रहे हाँ या ना, सरकार के रवैये, जब सरकार का रवैया देख लेते हैं तभी तो हाँ या ना।
अब कृषि मंत्री जी बागपत से कुछ लोगों को बुला के पर्ची दिखा के, अगर ये मटरू जी एक मिनट मटरू जी, जो बात चौहान साहब कह रहे हैं वो गलत कैसे है? वो कह रहे हैं कि हाँ या ना वाली बात हो रही है, ये तो हो ही रहा है। बार बार संशोधन लिखित में आश्वासन की बात होती है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, आर या पार है, आर या पार है। आप किसान कानून वापस लीजिए, वरना हम यहीं बैठे रहेंगे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे बता दीजिए। सुचारिता जी, जी सुचारिता जी, बोलिए मटरू जी, उसके बाद मैं राहुल जी के पास जाऊंगी। मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूं, क्या आपको कृषि मंत्री जी की नीयत साफ लग रही है? जैसे आज बागपत से कुछ लोग बुला के और वो पर्चा दिखा रहे हैं कि वो किसान समर्थन कर गए। सर मेरा सवाल यही है मटरू जी, मेरा सवाल यही है। आप कह रहे हैं बागपत से लोग तो फिर बातचीत जब इनको समर्थन मिल गया तो ये हम सब आप क्यों करेंगे? और पर्चा दिखा रहे हैं, ये बुलाए हुए लोग हैं। ये आप सुचारिता जी, सुचारिता जी, जब ये वहां बुला के पर्चा दिखा रहे हैं इन लोगों को, ये यहीं भेज दो। हाँ, ये आके किसान को समझाएं। मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा कि जो किसान आए वहां पर समर्थन में, वो बुलाए हुए लोग हैं। आप ही की जुबानी वो बुलाए हुए लोग न्योते पे वो बुलाए हुए लोग हैं, वो बुलाए हुए लोग हैं। तो ये कौन तय करेगा सर? वो कहते हैं हम किसान हैं, आप कहेंगे कि नहीं, ये बुलाए हुए लोग हैं। वो किसान नहीं है, वो किसान हैं, जेन्युइन किसान है, लेकिन वो कृषि मंत्री जी के बुलाए हुए किसान हैं। एक मिनट, तो वो बुलाए हुए हैं, तो बुलाने न्योता, सुनिए मेरी बात सुनिए। राजीव जेटली, मैं आपके पास आ रही हूं। ये बुलाए हुए किसान है, मटरू जी कह रहे हैं। बुलाए हुए किसान क्या है? कौन तय करेगा कि ये किसान है और ये किसान नहीं है? सुचारिता जी, जेन्युइन किसान है, हम कभी मना नहीं कर रहे कि ये किसान नहीं है, लेकिन ये सरकार के बुलाए हुए किसान हैं। तो बुलाए हुए किसान है, तो समर्थन में बोलने के लिए थोड़ी बोला है सरकार? समर्थन में बुलाए, अरे महाराज वही तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ये समर्थन में बोलने के लिए बुलाए हुए किसान हैं। तो उनको फायदा दिख रहा है इसलिए वो समर्थन में बोल रहे हैं, या फिर फायदा दिख रहा है तो इन भाइयों को कल हमारे पास आना चाहिए, हमें भी समझाना है। मैं यही पूछ रही हूँ चौधरी राम कुमार जी से भी, मैं यही पूछ रही हूँ राजीव जेटली से भी। राजीव जी, जो किसान समर्थन में बोल रहे हैं, मैं आ रही हूँ सिरसा जी आपके पास, मैं आ रही हूँ 1 मिनट, क्योंकि बहुत सारे मेहमान है, सबको मुझे समय देना है। राजीव जी बताइए ना, ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बुलाए हुए किसान है, कैसे तय होगा? सुचारिता जी, मैं आपसे कई बार डिबेट कर चुका हूँ। आप किसानों के बीच में भी जब होती हैं, किसानों के बीच में जब खड़ी होकर डिबेट करती हैं, तब भी मैंने आपके साथ इसके ऊपर चर्चा करी है। आपको याद होगा, मैंने कहा था मैं अपने भाइयों को हाथ जोड़ता हूँ। अरे ये नहीं बुलाए हुए हैं, आप भी बुलाए हुए हैं, आपको भी आमंत्रित किया गया, आपको भी कहा गया है कि संवाद कीजिए, आपसे भी कहा गया कोई रिप्रेजेंटेटिव तो खड़ा होकर बताए कि कानून के अंदर ये बिंदु और ऐड होने चाहिए। मेरे पूछने, मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद भी बोलिएगा। मैं यही बात कही जा रही है, कोई तो बताए। हमें उम्मीद थी आज शायद राहुल गांधी जी बताएंगे क्या क्या कमियां हैं कानून के अंदर। वो भी देखा तो अपनी खाद ढूंढ रहे थे किसान भाइयों से, कोई ऐसी खाद दे दीजिए मेरी राजनीति की उपज जो है वो कहीं ना कहीं ग्रो कर जाए, वो उग जाए, क्योंकि वो उग नहीं पा रहे हैं। वो भी आपकी बात नहीं रख पाए। राष्ट्रपति से मिलकर आए, मीडिया में जब बैठ देने लगे तो एक भी बात किसानों की नहीं करी। अरे ये सरकार तो संवाद कर रही है आपसे मेरे भाइयों, मेरे पिता तुल्य आपसे संवाद कर रहे हैं। राजकुमार जी, राजवीर सिंह जदाऊ के पास में जा रही हूँ। एक मिनट राजीव जी, आपने अपनी बात रखी भाई। राजवीर सिंह जदाऊ, मैं आपके पास आ रही हूं। मुझे बताइए जदाऊ जी, ये जो बात राजीव जेटली ने कही है, आप किसान में फर्क कर रहे हैं क्योंकि कुछ किसान आपके साथ नहीं खड़े हैं। आप लोग क्यों अपने किसान भाइयों के साथ फर्क कर रहे हैं? क्योंकि वो समर्थन देख रहे हैं, क्योंकि वो समर्थन कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है फायदा है, उन्हें लग रहा है मंडियां खुल रही हैं, उन्हें लग रहा है उनके पास ज्यादा आय का साधन होगा। राजवीर जी, भाई ऐसा है सुचरिता जी, मैं बता रहा हूं आपको। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि वो किसान, उनको भी बुलाया, इनको भी बुलाया, ये बताएं। हमको जब बुलाया 3 तारीख से, और हम लोगों ने जब उनको बताया तो ये 1 दर्जन अमेंडमेंट करने को तैयार हो गए। तो आखिर हमारी बात सही दिशा में है। इन्होंने माना कि 1 दर्जन इसमें ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम संशोधन करना चाहिए। जब 1 दर्जन संशोधन हो सकते तो उन कानूनों का वजूद क्या रह गया? और रही बात कहाँ, जो किसानों की बात आप कर रही हैं, जो मेन मुद्दा आज आपका महाभारत का है, हम गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे। अभी 2 दिन पहले मेरठ से एक किसानों का जत्था आया, बगल में उनको रुकाया गया। हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने कहा कि हम जाकर के उनको कल मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर एक ही कानून से तुमको फायदा और हमें नुकसान कैसे हो गया।
तो वो बेचारे अपना आए थे यही बात मैं कह रही हूं। 4,000 रुपए ट्रैक्टर पर और शाम को अपने वापस चले गए। मैं भी यही बात कह रही हूँ। अब जो मैं धड़े देख रही हूँ, देखिए अब जो धड़े हो गए। मेरा समय पूरा हो जाने दीजिए। नहीं आप बोलिए ना सर, आप बोलिए, आपको मैं रोक नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बीच में सिर्फ ये जोड़ रही हूँ। यही सवाल तो मैं भी पूछ रही हूँ कि एक किसान को फायदा दिख रहा है, एक को नुकसान नहीं, तो मैं कैसे तय कर लूं कि फायदा वाला सही नुकसान वाला सही कह रहा है और फायदे वाला गलत कह रहा है? ये मुझे बताइए ना राजवीर जी। आ रही हूँ राजीव जी, आ रही हूँ आपके पास। वो फायदे वाला किसान मिल तो जाए। हाँ। मैं वो गणित समझना चाहता हूँ कि एक ही कानून से उन्हें कैसे फायदा। आज एमएसपी पर जो खरीद हुई, ये 3 कानून के लागू होने के बाद गन्ना, वो धान, मक्का और गेहूं अपनी एमएसपी से लगभग आधे रेट पर मार्केट में बिक रहे। ये इस कानून का फायदा निकल के आ गया। ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं कि ग्वालियर में हमने पैसा दिलाया, भाई गन्ना किसानों का 2 साल का बकाया है। बुंदेलखंड के झांसी में मूंगफली का 2 साल का बकाया है। भाई ऐसे ग्वालियर में ही क्यों दिलवाते हैं? इस तरह से प्रायोजित कार्यक्रम ना करें, मैं थोड़ी देर बाद आपको उन किसानों से भी मिलवाऊंगी जो कह रहे हैं हमें चाहिए कृषि कानून। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूं कि थोड़ी देर में मैं आपको उन किसानों की भी बात सुनवाऊंगी जो कह रहे हैं हमें चाहिए कृषि कानून। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि ये कहने वाले कौन है? ये किसान नहीं है क्या? अगर कोई कह रहा है कि हमें कृषि कानून चाहिए तो वो किसान नहीं है क्या? मैं एक बार आपको सुनवाती हूं कि कांग्रेस की सरकार रहते किसानों के बारे में पार्टी की सोच क्या थी। मैं ये सिर्फ इसलिए सुना रही हूं, सोनिया गांधी क्या कहती थी कि वो किस तरह की बिना बिचौलियों के किसानों की पैदावार हो जिससे वो बेच सके। ये सुनिए पहले एक बार, उसके बाद मैं वापस महाभारत में आ रही हूं। एक बार सुनिए। होता ये है कि किसान की पैदावार सस्ते से सस्ते दामों खरीदी जाती है और शहर में महंगे से महंगे दामों बेची जाती है। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या किसानों का हक नहीं बनता है कि उनके पैदावार की सही कीमत उन्हें मिले? क्या शहर में आम इंसान का ये हक नहीं बनता है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें उन्हें भी सही दाम पर मिले? ये तब संभव होगा, ये तभी संभव है जब किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी पैदावार सीधे शहर तक पहुंच सके। अब ये वही राजनीतिक दल है। राहुल लाल जी के पास मैं जा रही हूं, उसके बाद अवनी जैश जी के पास जाऊंगी। राहुल जी, आपने सुना, आज आपने कहा किसानों के हस्ताक्षर लेकर हम जा रहे हैं ये बताने कि ये कानून नहीं चाहिए, ये काले कानून है। और वही बिचौलिए के बिना मंडियां हो, उसी की वकालत सोनिया गांधी कर रही थी। ये आपने सुना, यानी कि आप जब सत्ता से बाहर हैं तो आप कुछ कहें, सत्ता में होने पर कुछ कहें। नहीं सुचारता जी, बिल्कुल गलत समझा जा रहा है। सोनिया गांधी ये कह रही है कि बिचौलिया मुक्त होना चाहिए, इसका मतलब है एपीएमसी की मंडियां देश भर में बननी चाहिए। और ये नहीं कह रही थी कि बड़े बड़े और बिचौलिया जो है कि देश के जो दिग्गज बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपति है उन्हीं को बिचौलिया बना दीजिए। और बेचने के विकल्पों से क्या मतलब है? कुछ छोटे छोटे संशोधनों की किसान के पास बेचने के विकल्पों, उससे क्या मतलब था सोनिया जी का? ये भी बताइए राहुल जी। यानी एपीएमसी की मंडियां ही बढ़ाते रहो, ये कह रही थी। एपीएमसी की मंडियां नहीं, उसी को बढ़ाने की जरूरत थी। हाँ, अभी तो विकल्प कैसे हुए? एपीएमसी की मंडियां कैसे हुए राहुल जी? 50,000 एपीएमसी की मंडियां करने की जरूरत थी। तो इसी को तो बढ़ाने की जरूरत है ना। नहीं, विकल्प कैसे होंगे? एपीएमसी की मंडी की संख्या बढ़ाने से विकल्प कैसे हुए राहुल जी? मुझे समझ नहीं आता, थोड़ा समझाइए मुझे। अवनी जैश जी, आपको समझ आया? अवनी जैश जी, आपको समझ आया? देखो ऐसा है राहुल, तुम अपनी बात बोल चुके हो। राहुल अपनी बात बोल चुके हो। सुन लीजिए, आप अपनी बात बोल चुके हो, सुन भी तो लीजिए ना। 2006 में मेरी बात का जवाब दे दीजिए। 2006 में मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। खत्म किया गया था, आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। हाँ, अवनी जैश जी, आप अपनी बात बोलिए। किसने खत्म किया था? हाँ, मैं सुचेता पड़ी एक साफ हाँ सिरसा साहब बहुत सम्मान करते हैं। बड़ी साफ सी बात है कि आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, क्या पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट ने उद्योगपतियों को इनवाइट किया
हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए राहुल जी, बताइए। नहीं, एक चीज ये बताइए, हाँ या ना? देखिए इस कानून जिस उद्योगपति का नाम लेते हैं आप, जिस उद्योगपति, हाँ या ना? राहुल बोल नहीं, राहुल बोल नहीं, हाँ या ना? गलत ढंग हाँ या ना? आप हाँ या ना? गलत ढंग से क्या इसमें? आप उद्योगपति, आपने जिस उद्योगपति का नाम लेते हैं वो उद्योगपति अरबपति खरबपति कब बना? नहीं, एक बात नहीं, आप राहुल लाल, ये गलत बात, झूठ नहीं चलेगा। सिरसा जी एक बात बड़ी साफ की है, इस कानून में एक व्यक्ति ने कहा कि संशोधन के लिए तैयार हो गए, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, आपको डराया जा रहा है। आपने किसी भी कानून का ये नहीं कहा कि इससे ये खतरा हो जाएगा। अरे जिस भी खतरे की आशंका है उस खतरे को कवर करने के लिए सरकार तैयार है, उस खतरे से निपटने के लिए कि अगर ऐसा कोई खतरा आता है तो सरकार तैयार है उसके लिए। लेकिन तमाम लोग क्या है, ये योगेंद्र यादव जो चुनाव विश्लेषक थे, जो सीए के थे, जो यूजीसी के मेंबर थे, वो राहुल को बीच में मत बोलो। राहुल हाँ या ना का जवाब दो, राहुल हाँ या ना का जवाब दो। राहुल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहाँ होती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहाँ होती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहाँ होती है? पंजाब में होती है? पंजाब में होती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पंजाब में होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? आपने क्या हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं राहुल जी, मैं आपको थोड़ा समय दूं, आप थोड़ा जवाब। सरकार लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार चाहती है पंजाब में होती है कि नहीं होती है? इतने लंबे समय से मैं इसलिए पूछ रही हूँ, प्राथमिकता में नहीं थे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, किसान की आय दोगुनी होनी है जो 2022 तक होगी। नहीं, ये कुछ भी कर ले कांग्रेस पार्टी, मैं यही बात कर रही हूँ, जब आप सत्ता में है तो अलग बात, जब आप सत्ता के बाहर है तो अलग बात। एक मिनट, जब आप सत्ता के बाहर है तो अलग बात नहीं होगी। राजीव जी के पास जाते हैं। 2016-17 के बजट में किसानों के आय को डबल करने की बात कही गई थी, तो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ना राहुल जी, आप अग्री कर रहे हैं ना, आप मानते हैं ना होनी चाहिए, उसी के लिए। चर्चा जी मेरे पास कुछ बातें मैं पूछना चाहता हूँ। राजीव जी पूछिए। लेकिन सरकार के नीति। अच्छा राहुल जी सुनिए ना, राजीव जी सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आपको कोई सवाल पूछना है आप भी पूछिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन राजीव जी एक सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। बोलिए राजीव जी, बोलिए। सुचरिता जी, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपया सभी राज्यों को दिया कि आप अपने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए कृषि को लेकर के। हरियाणा ने, मध्य प्रदेश ने, कर्नाटका ने, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने उसका उपयुक्त यूज करते हुए मंडियां बनानी शुरू कर दी, मंडियां बनाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस की राजस्थान में वो मंडियां क्यों नहीं बनाई जा रही है जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है? क्यों नहीं बनाई जा रही, इसका जवाब दीजिए मुझे। क्या एपीएमसी के लिए जो पैसा दिया जा रहा है मंडियां बनाने के लिए, आपके राज्यों की सरकार है उसके ऊपर सरकार के दावा मार्केट क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं मंडियां बना पा रहे हैं? दूसरी बात, अब इनको हटाइए बीच में से, अब इनको हटाइए। मैं अपने किसान भाई से संवाद करना चाहता हूँ इनको, अब मैं इनसे संवाद नहीं करना चाहता। जब किसान के दुश्मन है मुझे उनसे बात नहीं करें। सिरसा जी को लीजिए, सिरसा जी से बात भाई अभी थोड़ी देर पहले एक बात रख रहे थे, मेरे किसान भाई थोड़ी देर राहुल जी मैं आ रही हूँ, लेकिन ऐसे आप बीच में जब स्ट्रिक्टली बोलते हैं तो कोई पसंद नहीं करता। राहुल जी रुक जाइए, राहुल जी रुक जाइए, मैं केवल एक ही बात सिरसा जी से बात करूंगी मैं। राजीव जी बोलिए, उसके बाद सिरसा जी बोलेंगे। हाँ बोलिए राजीव जी, बोलिए। मैं केवल एक ही बात कर रहा हूँ। अभी मेरे किसान भाई थे, उन्होंने कहा कि हमने सरकार को सुझाव दिए कि अमेंडमेंट कीजिए, हमने 1 दर्जन सुझाव दिए और 1 दर्जन तो सरकार मान गई। इसे मजाक में ले लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन गंभीर विषय ये है कि मेरा किसान भोला भाला कैसे, आप सोचिए कि एक व्यक्ति गांव से दिल्ली गया तो गांव में किसी समझदार व्यक्ति ने उसको कहा या बरगलाया, उसने कहा कि दिल्ली में जब कोई सामान खरीदोगे या कोई शर्ट खरीदोगे तो दुकान वाला जितने पैसे बोले उससे आधे बोलना। दुकान वाले ने 50 रुपए की शर्ट बोली तो वो गांव वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं 25 रुपए दूंगा। दुकान वाले ने कहा मैं 25 में देने के लिए तैयार हूँ। जब उसे लगा कि 25 में देने को तैयार है तो उस गांव वाले व्यक्ति ने कहा मैं फ्री में दूंगा। उस दुकान वाले ने कहा अरे भाई फ्री में ले जाइए, मैं आपको दे के रहूंगा। लेकिन जब उस ग्रामीण व्यक्ति ने कहा कि अगर ये तो एक मेरे को शर्ट फ्री में देने को तैयार है तो उसने कहा मेरे को एक नहीं 2 शर्ट चाहिए। तो इसीलिए कहता हूँ मेरा भोला वाला किसान, जब वो ये बात कह रहे हैं कि सरकार आपकी सारी बातें मांगती जा रही है, सुनिए मेरी बात सुनिए। राजीव जी जो कह रहे हैं, आपको इस बात से क्यों तकलीफ है? क्यों कह रहे हैं कि कानून वापस? हम तो कहते हैं मैं सिरसा जी के पास जा रही हूँ। ये कानून मेरे फायदे का है, पूरा
है। सिरसा जी, सिरसा जी मैं आपको मैं एक बार सुनवा देती हूँ। मैं बार बार ये कह रही हूँ सिरसा जी, मैं चाहती हूँ कि आप इन किसानों की बात सुने। मैं एक बार आपको सुनवाती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जरा चलाते हैं वो सुनवाते हैं कि किस तरह से जो कानून के समर्थन में किसान आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। एक बार सुनवाती हूँ आपको। ये कह रहे 2 करोड़ हस्ताक्षर लिए बागपत बतवा दो, उन पर कह हस्ताक्षर हैं, उनका कैंडिडेट भी लड़ता। पिछले 50 साल तो चुनाव बागपत में कांग्रेस का कोई। किसान जो हैं, देश के ज़्यादातर किसान इन कृषि कानूनों के पक्ष में समर्थन करने आए हैं। मैं तो इनका धन्यवाद करना हूँ। बिल्कुल पीछे नहीं हटना, कोई भी मांग नहीं माननी। उन्हें तो कोई न कोई मुद्दा चाहिए। वे तो वे लोग हैं, वे किसी न किसी पार्टी के समर्थक है। उन पार्टियों जो पार्टी बर्बादी के कगार पे है। पंजाब में अकाली दल का हजारों करोड़ का जो है ना मंडियों का एक खेल है। उन्होंने जो हमारा भोला भाला किसान है वो भी बरगला लिया है। कुल 600 मंडियां हैं, जिसमें से 200 मंडी अकेले पंजाब में है। ये सब व्यापार करते हैं, सबके सब ये आड़तियाँ हैं। अब हम मूल बात तो समर्थन की है कि हम इसके साथ हैं, इस बिल के साथ हैं। सिरसा जी आपने सुना कि ये पूरा खेल और कारोबार मंडियों का है, उससे नहीं आजादी दिलाना चाहते। सिरसा जी, ये आप ही के किसान भाई हैं, जरा इस पर बात करिए सिरसा जी। ये देखिए जी, मैं ये अपने किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो खबर मैं आपको सुना रहा हूं, ये अखबार मेरे पास है, आप देख रहे हैं, आप ग्वालियर की बात भी कर रहे हैं, ये राजगढ़ की बात है। और अभी कानून बने हैं, तो कानून बनते ही हमारी जो दुगनी रकम तो क्या होनी थी, जो हमने खर्चा करके अपनी फसल। सिरसा जी, कानून में एक छोटी सी बात, राजीव जी उसके बाद काउंटर करिएगा प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट बोलिए सिरसा जी, बोलिए। आपने अखबार उठाई है, कुछ नहीं, एक बार पूरी करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, हमसे पहले की सरकार के अंदर आपको 35 पैसे का चेक मिलता था, और जब आप विरोध करते थे तो आपको सरकारी चिट्ठी आती थी कि 5 पैसे आपके पास फालतू चले गए। इस सरकार ने आके कहा कि किसान को कम से कम 500 रुपए तो यार नहीं हुए, वो नुकसान तो कोई बात नहीं। इस सरकार ने कहा 20,000 करोड़ रुपए आपके खातों में फसल बीमा योजना का हर साल जाता है, और आपने देखिए पहले विरोध करवाया कांग्रेस पार्टी ने आपके माध्यम से कि हम फसल बीमा योजना नहीं लेंगे। फसल बीमा योजना हर साल 20,000 करोड़ रुपए आपके खातों में डालता है, जो भी आपको कोई वहां पर दिक्कत आती है। मैं कह रहा हूँ जब आप ये परिस्थितियां बदली कैसे, ये सरकार के इनिशिएटिव से बदली है, सरकार ने कदम उठाए। किसानों को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं हो रहा है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं आपको। अरे भाई, आपकी की सरकार से कांग्रेस की। एक मिनट मैं सिरसा जी की बात पूरी करूं। राहुल लाल, एक मिनट सुनिए मेरी बात। एक मिनट राहुल लाल से मैं बात कर रही हूँ, आप एक साथ नहीं बोलेंगे। राहुल जी, आप जो ये उंगली दिखा कर जोर जोर से चिल्लाते हैं, राहुल लाल, आप अभी मुझे कह रहे थे कि सोनिया जी की ये बात इसलिए थी क्योंकि वो कह रही थी एपीएमसी की मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए, यही कह रहे थे ना आप? यही कह रहे थे आप? किसानों के हित में वो यही कह रहे हैं। मुझे बताइए ना, केरल में क्यों नहीं है एपीएमसी की मंडी? एक मिनट, केरल में क्या हुआ? वहां पर सरकार नहीं, वहां पर कांग्रेस नहीं रही शासन में। एक मिनट सर, केरल का क्या हाल हुआ? केरल में शासन में नहीं रही कांग्रेस, वहां एपीएमसी की मंडी नहीं है, क्यों? केरल में बताइए मुझे। आप अभी मुझे कह रहे थे कि ये एपीएमसी की मंडियों की संख्या बढ़ाने की बात कर रही हैं। मैं बता रहा हूँ सुचरिता जी, बोलिए। केरल का मॉडल बहुत ही शानदार मॉडल है। वहाँ मॉडल अलग हो गया, वहाँ मॉडल अलग हो गया, वहाँ मॉडल अलग हो गया। केरल में लोगों को एमएसपी से ज्यादा मूल्य मिलता है। आप केरल के लागू करा दीजिए तब तो कोई समस्या ही नहीं है। नहीं, केरल का मॉडल अपने आप में बहुत शानदार मॉडल है। पूरे देश में मंडियां आजादी जाएंगी, बता तो दीजिए। राहुल लाल जी, मैं अपने एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। राहुल लाल, एक मिनट रुकिए। मैं रामकुमार वालिया जी के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं मटरू नागर के पास भी जा रही हूँ, पर मैं रामकुमार वालिया जी को लीजिए और मटरू जी को लीजिए। मुझे एक बात मैं राहुल लाल बता दूं अपने दर्शकों को, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सोनिया जी कह रही थी कि मंडियां बढ़े, एपीएमसी की मंडियां बढ़े, लेकिन केरल में तो शासन में रही कांग्रेस और वहां एपीएमसी की मंडियां तक नहीं है। तो मुझे यह बताइए कि जो किसानों की हित का सोच रहा था उसने वहां मंडियां तक नहीं बनाई। ये क्या बिचौलियों का खेल है रामकुमार जी? जो किसान चाह रहा है मैं बिचौलियों के चंगुल से निकलूं, वो समर्थन में है। निश्चित तौर पर अभी डॉक्टर भाई कह रहे थे कि
हमें सरकार बुला रही है। हमें सरकार ने बुलाया नहीं है, हम अपने सरकार के पास गए हैं। हमारी यूनियन ने जब देखा है कि ये बिल किसानों के हित में है, किसान का है, तो हमने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा कि हम आपको इसका समर्थन मिलना चाहते हैं। तब उन्होंने हमें मिलने का समय दिया। बड़े भाई एक बार राम कुमार जी हमें भी समझा दो, एक बार हमें भी समझा दो बड़े भाई। मैंने आपको कई बार समझाया है कि इसके फायदे आइए आप खुले मंच पे खुली बहस कर लीजिए, एक नुकसान बता दीजिए। आप खुली बहस करो, आओ समझा दो हमें। चलो सरकार पे नहीं समझ रहे हम, आप समझा दो। देखिए आप तो हमारे भाई हो। देखिए दलाली व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी। किसान की फसल बहुत अच्छे दामों पर बिकेगी। नंबर 2 बात, किसानों की फसल जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 3 बात, सुचारिता जी किसानों की फसलों का माध्यम से केवल 2 बात कहनी चाहता हूं मैं, बचा जा सकेगा। नंबर 4 बात, और अपनी सरकार तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता है ये इस कानून के लागू होने से हमें कांग्रेस के 2 करोड़ हस्ताक्षर से कुछ लेना देना। आज जो हमारे कुछ किसान भाई गुमराह हो गए हैं, बीजेपी की जो है चौपालें चल रही है उनसे कुछ लेना देना। उनको मैं ये कहना चाहता हूं, जो समर्थन में आ रहे हैं बिल के, में इनसे कुछ लेना देना। हमारी सीधी सी हाथ जोड़ के आपके माध्यम से एक निवेदन है, बहुत जल्दी सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़ के किसान से सीधा संवाद कर ले। एक मिनट, मैं इसीलिए इस मंच को मैंने सियासी नहीं बनाया है। इस मंच पर किसान इसीलिए हैं और किसान नेता इसीलिए हैं कि ये मंच सियासी ना बने। मैंने ये कहा है कि किसकी बात कि मटरू भाई आप हमें मौका दीजिए। बोलिए जनाऊ जी, बताइए। हम आपसे आपस में बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। जो भी डाउट्स हैं, जो भी संदेह है, हम उन मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार हैं। हम बात करेंगे आपसे, हम समझाएंगे आपको कि कहां किसान का नुकसान हो रहा है। आप क्यों गुमराह हो रहे हो? जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी डिबेट में, उनके हाथों, और आप रखिए कल का समय रखिए। आप अध्यक्ष जी बात करो इनसे, कल इन्हें न्योता दीजिए, बुलवाइए। आप जब चाहे आप समय रख लीजिए, आप जब चाहे समय रख लीजिए। हम आपसे बात तो तय करिए, आप लोग समय तय करिए, कौन आमने सामने कैसे बैठेंगे, कब बैठेंगे, जरा समय तय कर लीजिए ना। ये तो देश चाहता है कि आप लोग आपस में ही बात कर लें। ये तो देश चाहता है आपस में बात हो जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। जो भी किसान भाई आपस में बात करके हित तय कर लें। खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं। बोलिए जताऊ जी। जो भी डाउट्स हैं, जो भी हमारे किसान भाइयों के संदेह हैं, उन मुद्दों पे खुले दिल से हम बात करेंगे। इनको शांत करवाइए, राम कुमार जी को शांत करवाइए। हम सरकार से भी बात करेंगे। राम कुमार जी मेरी बात सुन लीजिए। हम सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहते सुचरिता जी, हम लोग जब कह रहे हैं कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, 70 साल की राजनीति ने, सरकारों ने किसान की ये हालत बनाई। हम किसी भी राजनीतिक दल के सपोर्ट की या किसी की जरूरत नहीं है। जो किसान कह रहे हैं कि ये जो बैठे आंदोलनकारी जो किसी राजनीतिक दल के सपोर्टर हैं, तो जो सरकार के सपोर्ट, जो आप सब आज समर्थन करने आए हैं बिलों का, जो किस राजनीतिक दल के सपोर्ट में आए। हमारी लड़ाई, हमारा मांग, हमारा विरोध राजनीतिक दलों से नहीं है, हमारा हिंदुस्तान की सरकार से है। हमारे लिए डिबेट में हिंदुस्तान की सरकार के प्रतिनिधि बैठे, राजनीतिक दल के लोगों को दूर किया जाए। ऐसे लोग बैठे जो अपने आप को विशेषज्ञ कहते हैं, कानून के जानकार हैं और इन कानूनों को फायदे वाला समझा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो तो प्रक्रिया चल रही है। किसानों से बात करने की प्रक्रिया तो चल ही रही है ना, किसान और सरकार के बीच का संवाद तो चल ही रहा है। यहाँ पर मैं महाभारत में आज किसान, दोनों तरफ की किसान आवाजें सुन रही हूँ। एक किसान जो कहता है हमारे हित में, एक किसान जो कहता है नहीं हमारा नुकसान है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ, जो बात सिरसा जी ने कही, एक किसान का नुकसान, दूसरे का नफा कैसा हुआ, या दूसरे का नफा बिल्कुल आपका नुकसान कैसे है भाई? भाई किसान नफा नुकसान अपनी फसल के भाव से लगाता है। आज धान 900 रुपए बिक रहा, 1400 रुपए, 1500 रुपए गेहूं बिक रहा, मक्का 800 रुपए बिक रहा। आखिर कौन से किसान फायदा लेकर के आए, कहां बेचने गए, ये हमें बता तो दें। और रही बीच के मीडिएटर खत्म करने की बात,
जो छोटा छोटा व्यापारी था उसको खत्म करके इतने बड़े व्यापारी लाए जाएंगे कि वे छोटे व्यापारियों को खुद हजम कर लेंगे थे कि आमने सामने बैठकर बात होगी। किसान को मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि कल महाभारत में आमने सामने बैठकर आप बात करेंगे? आ जाए ना, आमने सामने बैठकर बात करेंगे आप लोग। मैं आप लोगों को न्योता दे रही हूँ, अगर आप आने को तैयार है तो मैं आमने सामने बैठाकर बहस करवाऊं। हमारे बताइए। हम तो आपके साथ आपके सामने बैठने को तैयार, और अगर राम कुमार जी अगर यहाँ गाजीपुर बॉर्डर आकर के बात करना चाहते, हमारे मेहमान हैं, आए, हम सम्मान करेंगे, हमें समझा दे जरा जे। ऐसे नहीं होगा नहीं, कि हम आंदोलनों का समर्थन करते हैं, इससे किसान का भला नहीं होगा। जदाऊ जी आप गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं, मुझे बताइए, आज तय करिए, अगर आप उन्हें बुलाते हैं मैं खुद आऊंगी, आपस में आप संवाद करेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ राम कुमार जी, आप जाने को तैयार है? ये आपस में तो बात करनी पड़ेगी, बताइए। नहीं, सबसे पहले इन्हें हमारे पास आना चाहिए था। जब हमारे भाई थे तो हमारे पास आना चाहिए था, सरकार के पास कैसे पहुंच गए? इसके माने हैं कि सरकार के बुलावे पे गए, सरकार के नुमाइंदे हैं। भाई मेरा भाई के पास आता ना, पहले आते हमें समझाते। भाई कौन सा कानून है कि हमारा धान 900 बिक रहा, इनका 1885 बिक रहा, 1800? भाई बता तो दे हमें। बोलिए राम कुमार जी, एक चीज का जवाब तो दे दो। आप तय करिए कौन सी जगह आकर आपस में संवाद हो। मैं तो खुलकर कह रही हूँ, ये चाहिए देश को। 29 दिन हो गए आंदोलन के। बिल्कुल, हम तैयार हैं। जब चाहें हम इस मुद्दे पर बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। हाँ। और जहां कहें हम आने को भी तैयार हैं। हाँ। आपके ही परिवार के व्यक्ति हैं, लेकिन आप सरकार तक क्यों पहुंच गए? भाई के पास आते, हमें समझाते कि भाई इसमें फायदा है, इसमें हमें समझाते ना कि इसमें फायदा है। आप सरकार के पास पहुंच गए। कमल सिंह चौहान जी, चौहान जी आप बताइए ना, कोई तय करिए ना समय, जब दोनों तरफ के किसान आपस में बात कर लेंगे। कानून में बदलाव करना समय की जरूरत थी। हाँ। कानून में बदलाव करना समय की जरूरत थी, सरकार ने करा। किसानों एमएसपी में बदलाव करने की सरकार की जरूरत नहीं थी। एमएसपी बना रहे, मंडी बनी रहे, सरकार और ये बताइए, सरकार को कानून बनाने की वक्त की जरूरत थी, लेकिन कानून के साथ साथ एमएसपी बनाने की जरूरत नहीं थी। यदि चौहान साहब, कानून बिल्कुल, पहला कानून बिल्कुल गलत था। चौहान साहब, किसान अपना धान पैदा करता है और वो मंडी के सिवाय बाहर नहीं बेच सकता, बिल्कुल गलत था। यदि चावल बढ़िया ऑर्गेनिक चावल किसी ने पैदा किया है, बढ़िया धान पैदा किया है, कोई भी प्रोसेस यूनिट उसको खरीद ना सके किसान से, ये कानून सरासर गलत था। किसान कैसे बढ़िया कैसे घटिया होता है? किसान की फसल का मानक आप कौन से रूप से तय करते हैं? कौन से पेड़ में बढ़िया फसल है, कौन से पेड़ में घटिया फसल है, उसका कौन सा मानक है आपके पास? अगर आपने 50 बीघे मूंजी बो दी तो उसमें से कैसे कौन से पेड़ को चिन्हित करोगे? इसमें बढ़िया फसल है, इसमें खराब फसल है। समय नहीं है। मेरी कोशिश आज ये रही कि किसानों की बात सुनी जाए, इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ अगर किसी को कम समय मिला हो, लेकिन किसानों की बात ज्यादा सुनी जाए। राहुल जी आप अभी भी बोले जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, जदाऊ जी आपने निमंत्रण दिया है, मैं ये निमंत्रण स्वीकार करते हुए चाहती हूं कि जो दूसरी तरफ के किसान भाई आए तो आप बात करें, अपने स्थल पर ही बात करें, लेकिन सिर्फ बात हो। और अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं उसे महाभारत में सीधे लाइव दिखाऊंगी अगर आप दोनों तरफ के किसान बात करते हैं। जदाऊ जी आप इससे सहमत हैं? मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि अपने स्टूडियो में राजनीतिक लोगों को मत बुलाइए। ठीक है, ऐसे लोगों को यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है, जो कहते हैं कि किसान वर्सेस किसान नहीं होना चाहिए, किसान के साथ किसान होना चाहिए। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।